जैक्स चालाक, संवेदनहीन और सैडिस्टिक है, लेकिन हकीकत यह है कि हर क्रूर मजाक के पीछे हमें एक काफी दुखद सच्चाई मिलती है। जब लोगों को पता चला कि उसने दोस्तों के साथ क्या किया, कुछ ने सोचा वो अपने दुखद अंत का हकदार है, बाकी लोग टूट गए। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि जैक्स ऐसा क्यों था? उसने कौन कौन से सदमे और त्रासदियां झेली थीं कि वह इतना निर्दयी हो गया? जब से हमने जैक्स को जाना, हमने देखा कि उसमें कुछ बहुत दिलचस्प खूबियां हैं। वो पूरी तरह से हार मान चुका है कि कोई रास्ता निकलेगा। दूसरों का इस्तेमाल मजाक उड़ाने के लिए करता है, बहुत ही निंदक है और ऐसा लगता है कि उसमें किसी भी चीज के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन कोई नहीं समझता कि जैक्स अपने अमूर्तन के आखिरी से पहले वाले चरण में था। जैक्स का मकसद सिर्फ ग्रुप का गुंडा बनना नहीं था। उसने ये बात सबसे क्रूर तरीके से सीखी कि अगर तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जैक्स अपने क्रूर हास्य का इस्तेमाल सिर्फ खुद को बचाने के लिए करता है और असल में यह सिर्फ दुर्व्यवहार ही नहीं है। उसके पास चोट न लगने के लिए कई विनाशकारी तरीके हैं और अब समय है कि हम हर एक का विश्लेषण करें। आइए शुरू करते हैं उस व्यंग्यात्मक और निंदक हास्य से जिसके जरिए जैक्स दूसरों से जुड़ता है। जब कोफमो का अमूर्तन हो जाता है तो सभी चिंतित होते हैं सिवाय जैक्स के। वो चुभने वाली बातें कहता है, जैसे कॉफमो पहले से बेहतर है। कॉस्मो कैसा है? नहीं। कोफमो कैसा है? नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है मैंने उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। उसने कहा, ये तुम्हें देना है। ऐसी टिप्पणियां दिखाती हैं कि हमारा बैंगनी खरगोश कितनी कम सहानुभूति दिखाना चाहता है। उन्होंने मेरा कॉमेडी वाला मुखौटा तोड़ दिया। तो केन, क्या नए सदस्य के लिए कोई रोमांचक मिशन है? वो गैंगल के दुख का फायदा उठाता है ताकि उसे दिखा सके कि चीजें जितनी बुरी हैं उससे भी बुरी हो सकती हैं और फिर भी कुछ भी मायने नहीं रखना चाहिए। और फिर वो हिस्सा है जहां जैक्स जानबूझकर क्रूर होता है। वो पोमनी को केवल इसलिए ट्रक में फेंक देता है क्योंकि उसे मजा आता है, बिना ये सोचे कि पोमनी नहीं है और उसे दर्द होता है और वो अभी भी उलझन में है कि क्या हो रहा है। सुनो, शायद मैंने यूं ही दरवाजा खुला नहीं छोड़ा था। क्या? मुझे लगा वो मर गया। दरवाजा तुमने खुला छोड़ा? 1 मिनट रुको, तुमने किया क्या था? आपकी मदद कर, अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। साहसिक यात्रा खत्म होते ही उसने कैरेमल राक्षस को अंदर आने दिया। जैक्स सिर्फ कैरेमल राक्षस को रास्ता देने और दर्द और पीड़ा उसके लिए कितने सुखद हैं ये फिर से दिखाने के लिए लौटता है। जब वो पोमनी के साथ जोड़ी बनाता है तो कई बार उसे इस तरह बहकाता है कि वो खतरनाक सीमाएं पार कर जाएं, भले ही पोमनी की राय कुछ भी हो। लेकिन जैक्स का सबसे जहरीला रवैया ये है कि उसे तो जरा भी पछतावा नहीं होता। इनमें से कई दृश्यों में वो कभी माफी नहीं मांगता, उल्टा वो भावनात्मक नियंत्रण के लिए ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करता है। ये करो वरना मैं रागाथा को तुम्हारी ड्राइंग्स बता दूंगा। वो गैंगल को बार बार रुलाकर ऐसे दिखाता है जैसे उस पर एहसान कर रहा हो, ये दिखाते हुए कि दुनिया कितनी क्रूर है और उसे इसकी आदत डालनी चाहिए। ये अगले व्यवहार से जुड़ा हुआ है, लगातार उकसाना। जैक्स को अराजकता फैलाना बहुत पसंद है, जिससे वो दूसरों को बर्बाद और अस्थिर कर देता है। वो हर किसी का विरोध करता रहता है और उनके पास बची हुई थोड़ी सी उम्मीद को भी नष्ट कर देता है। जब जैक्स ने पोमनी से पूछा कि क्या वो सच में मानती है कि गैंगल खुश रह सकती है, तो उसने ये गैंगल को और ज्यादा प्रभावित करने के लिए नहीं किया था। क्या तुम्हें लगता है गैंगल सच में खुश रह सकती है पोमनी? क्या? मेरा मतलब है वो चाहे कुछ भी करे, उसकी कॉमेडी मास्क हमेशा टूट जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि सुबोल के साथ रहने से ये जादुई तौर पर ठीक हो जाएगा? मुझे लगा था तुम्हें दूसरों की राय की परवाह नहीं। बस वो नहीं, बिल्कुल मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सच है। इससे जैक्स बस ये देखना चाहता था कि पोमनी में कितना आशावाद बचा है। एक दिलचस्प बात यह है कि जैक्स लगातार रैगथा को क्रूरता से उकसाता और हमला करता है। आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। आखिर में जैक्स की दूसरों के दर्द के प्रति उदासीनता और बेरुखी सामने आती है। जब पोमनी सर्कस आती है, जैक्स की उसे सहज महसूस कराने में कोई रुचि नहीं होती। वो उसकी बेचैनी का फायदा उठाकर उसकी चिंता बढ़ा देता है और उसे बताता है कि आगे उसका क्या क्या भयानक इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ से जाने का कोई तरीका होता तो मुझे लगता है कि हम जा चुके होते। और अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या आप सच में मानते हैं कि जैक्स को ये सब करना अच्छा लगता है? क्या वो सच में बुरा है? इसका छोटा सा जवाब है हाँ, वो बुरा है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने ऐसा बनना चाहा, बस उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन फिर इतनी बुराई आखिर आई कहां से?
ये समझने के लिए हमें जैक्स के डिजिटल सर्कस में आने का विश्लेषण करना होगा। जब वो बाकी के साथ फंसा तब जैक्स वो साइकोपैथ खरगोश नहीं था जिसे सब नफरत करते थे। इसके उलट वो एक काफी संवेदनशील किरदार था और बहुत आसानी से दोस्त बना सकता था। इतना ही नहीं, उसने कुटुम्बों और रिबिट के साथ गहरी दोस्ती भी बना ली थी। दिलचस्प ये है कि रगथा ने भी उससे दोस्ती करनी चाहिए। कोई बुरा इंसान वैसा खास रिश्ता नहीं बना सकता जैसा जैक्स ने कोटमो और रिबिट से बनाया। उन दोनों के साथ दोस्ती सिर्फ एक वजह थी जिससे उसने तय किया कि वो किसी की दोस्ती के लायक नहीं है। उसने ये फैसला तब लिया जब उसने रिबिट को अपना सबसे नाजुक पहलू दिखाने का फैसला किया। जैक्स ने सच में उसके साथ एक काफी सच्ची बातचीत की थी। उसने उसे अपनी कमजोरी दिखाई थी और हमारे खरगोश के लिए अपनी कमजोरी दिखाना एक बहुत बड़ी गलती है। यहां हमें पता चलता है कि यही असली समस्या नहीं है। जैक्स के मन में ये बात डिजिटल सर्कस में आने से पहले ही थी। इससे लगता है कि उसके साथ कुछ भयानक हुआ जिससे उसने इंसानियत से उम्मीद और भरोसा खो दिया। जैक्स गहरा किरदार है क्योंकि उसकी समस्याएं सर्कस से पहले शुरू हुई थी। इस जगह पर बस सब कुछ और भी ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से वो उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गया जो उसकी जिंदगी बचाने में सबसे ज्यादा मदद करता, चाहे उसमें दूसरों को चोट पहुंचानी पड़े। और जब हम उसकी कहानी जानेंगे तो आखिरकार समझ पाएंगे कि जैक्स ने एक राक्षस बनने का रास्ता क्यों चुना। हमारे खरगोश की इंसानी कहानी में कई बार हमें यह संकेत मिला कि कोई बहुत करीबी व्यक्ति लगातार उसका मजाक उड़ाता था। एपिसोड 9 में पता चलता है कि जैक्स को सबसे ज्यादा चोट उसकी मां ने पहुंचाई। हमें ठीक नहीं पता कि ये मजाक किस वजह से किए जाते थे, लेकिन जिस याद के साथ केन ने उसे तड़पाया उसने हमें इसका जवाब बता दिया। हम देखते हैं कि जैक्स जमीन पर डरा हुआ है। उसके चारों ओर परछाइयां उसका मजाक उड़ा रही हैं। इन परछाइयों के बीच हम डिजिटल सर्कस के कई किरदारों को देख सकते हैं, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि इन परछाइयों में से एक उसकी कुछ कपड़े फाड़ देती है जिससे वो पूरी तरह बेपर्दा हो जाता है। लेकिन इसका असली मतलब क्या था? यह दृश्य सिर्फ एक साधारण डर से कहीं ज्यादा को दर्शाता है। यही असली समस्या है जिसका सामना जैक्स कर रहा है। और याद रखना चाहिए कि खुद गूजवर्क्स ने इशारा किया है कि जैक्स का किरदार ट्रांस है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए सब कुछ काफी हद तक समझ में आने लगता है। केन की यातना में उसका मजाक उसकी मां द्वारा जेंडर परिवर्तन अस्वीकारने का प्रतीक है। परछाइयां जब उसे बेनकाब करती हैं तो मानो बताती हैं कि जैक्स वैसा नहीं है जैसा वो दावा करता है। जैक्स को डर है कि बाकी लोग भी उसका सच जान जाएंगे उसकी मां की प्रतिक्रिया देखकर। और शायद आप समझ नहीं पाए कि रिबिट ने जैक्स से बातचीत के बाद उसके सिर पर रिबन क्यों बांधा और हमारा खरगोश शर्मा गया। जैक्स ने उस रात रिबिट को सब कुछ बता दिया। यही वो जगह थी जहां उसने बताया कि वो कौन है और जैक्स के सिर पर रिबन रिबिट का प्यार भरा तरीका था ये जताने का कि चिंता मत करो, वो पहले से जानती थी कि वो क्या कह रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि जैक्स रिबिट के मजाक उड़ाने का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस बातचीत को मामूली बना दिया और बाद में कह दिया कि ये सब बस एक कल्पना थी। तुम कह रहे हो मैंने तुमसे झूठ बोला? तुम्हें पता था, है ना? मैंने ये सब एक वॉटपैड फैनफिक से लिया था जो मैंने एक बार पढ़ा था। नहीं, क्या तुमने सच में मान लिया? तो असली जैक्स कौन है? जैक्स एक 25 साल का लड़का है जिसका नाम लेरॉय माटेओ है। अब तक जो हमें पता है उसके मुताबिक वो एक ऐसे शरीर में फंसा हुआ बड़ा हुआ जिसमें वो खुद को सहज महसूस नहीं करता था। जब उसने अपनी मां के सामने खुलकर बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है तो उसकी मां ने बस मजाक उड़ाते हुए प्रतिक्रिया दी। उसका बेटा लड़की कैसे बनना चाहता है? उसकी पहचान को लेकर लगातार होने वाले इन सभी मजाकों ने उसमें दूसरों के प्रति पूरी तरह से अस्वीकार की भावना पैदा कर दी। क्योंकि देखिए, जो इंसान आपको सबसे ज्यादा समर्थन देना चाहिए उसी ने उसे निराश किया और उसे असहाय छोड़ दिया। इसी मोड़ पर लिरॉय ने तय किया कि वो न किसी पर भरोसा करेगा न अपनी बातें बताएगा। मुक्ति न मिलने से तंग आकर उसने अपनी नफरत और झुंझलाहट अपनी मां पर निकालनी शुरू कर दी जो उसके गुस्से को बढ़ावा देती थी। और इसी तरह एक दिन उसने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर बेहोश हो गई, जिस वजह से जैक्स को जितनी जल्दी हो सके भागना पड़ा। जब लेरॉय जैक्स बनकर सर्कस आता है तो वो कई अनसुलझी समस्याएं साथ लाता है। ये न जानना कि वो कौन है, दूसरों की समझ की कमी, उसकी पहचान की लड़ाई और सभी पर अविश्वास।
शायद जब वो वहां पहुंचा तो उसने सोचा था कि सब कुछ अलग होगा। उसने खुद को ढाला और रिबिट व कॉफमो से दोस्ती कर ली। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जैक्स ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई बहुत करीबी व्यक्ति उसमें हद से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगेगा। और बात यह है कि रिबिट जैक्स के निर्दयी बनने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिबिट जैक्स से प्यार करने लगा, जिसे हमारा खरगोश स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि वो खुद को समझ या स्वीकार नहीं पाया था। खुद से प्यार करना तो और भी मुश्किल था। अगर वो खुद से प्यार नहीं करता तो किसी और से कैसे कर सकता? और रिबिट की दिलचस्पी ही थी जिसने फिर से जैक्स की दुनिया उलट दी। वो इतनी गहराई वाली चीज के लिए तैयार नहीं था। सब कुछ उस रात हद से आगे बढ़ गया जब उसने रिबिट को बताया कि वो असल में कौन है और उसने अपनी मां के साथ कितनी भयानक हरकत की थी। एक बड़ी गलती, या कम से कम यही आखिरी बात थी जो उसने सोची थी जब वो अभी भी इंसान था, डिजिटल सर्कस से पहले। उस समय जैक्स को रिबिट से जो प्रतिक्रिया उम्मीद थी वो थी मजाक उड़ाना, ठीक वैसे ही जैसे उसकी इंसानी जिंदगी में बाकी लोगों ने किया था। वो समझ नहीं पाया कि रिबिट सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने ऐसा फैसला किया जो उसे बचाएगा, लेकिन दोनों की किस्मत बदल देगा। अब वो बात आ रही है जिससे सब जैक्स से नफरत करते हैं। उस बातचीत के बाद जैक्स ने अपनी दोस्त रिबिट के साथ बेरुखी और दूरी से पेश आना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि रिबिट उससे और सवाल ना पूछे और वो अपने बारे में और कुछ ना कहे। वो उसके साथ भद्दे मजाक करता, ताना मारता और रिबिट से उस विषय पर फिर बात करने से बचता रहा। इससे रिबिट उलझ गया, जिसे जैक्स ने समझकर उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे विघटन की ओर धकेल दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि जैक्स को हमेशा पता था कि वो रिबिट के साथ जितना रूखा और आहत करने वाला व्यवहार कर रहा है, उससे रिबिट विघटन का शिकार हो सकती है। फिर भी उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वो उसे हर जगह से बाहर करता रहा, जब तक कि रिबिट इतनी मानसिक चोट बर्दाश्त नहीं कर पाई और आखिरकार टूट गई। यही वो पल था जब अच्छा जैक्स आधिकारिक रूप से मर गया और उसे इसका पता था। यही से जैक्स का फलसफा बना, अगर तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। उसे एहसास हुआ कि वो रिवेट के लिए कितना महत्वपूर्ण था और यह सब कैसे खत्म हुआ। इसी वजह से वो किसी का दोस्त नहीं बन सकता था, किसी से प्यार नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि वो ऐसे दिखाएगा जैसे कुछ भी मायने नहीं रखता। वो एक डिजिटल दुनिया में था, उसे नहीं पता था कि वे असली हैं या बाहर निकलने का कोई रास्ता है। तो अगर कोई नतीजा नहीं है तो चोट पहुंचाने और मजे करने में क्या फर्क है? और दोस्तों, ये सोचने का तरीका काफी खतरनाक है, क्योंकि जिस पल जैक्स ने इस तरह सोचना शुरू किया वहां कोई सीमा नहीं रह जाती। इसी वजह से उसने आगे से दूसरों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, उन्हें अपने हिसाब से चलाया, उनका मजाक उड़ाया, क्रूरता दिखाई और सबसे धीरे धीरे दूर होता गया, यहां तक कि कॉफमो के एब्स्ट्रैक्शन का दिन आ गया। ये नुकसान जैक्स के अगले बनने के लिए आखिरी कड़ी थी। और क्या आपको याद है कि मैंने कहा था कि जैक्स ही एकमात्र था जिसे देखकर लगता था कि उसे इस स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिबिट सिर्फ एक रक्षा तंत्र था। जैक्स को इसे नजरअंदाज करना पड़ा ताकि उतना दर्द ना हो और उसे रिवेट की तरह पछतावे का बोझ ना उठाना पड़े। अगर कुछ भी मायने नहीं रखता तो कुछ भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो जैक्स ने हर चीज पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। गैंगल को देखकर उसे खास तौर पर मजा आता था कि वो भावनात्मक रूप से कितनी कमजोर है और उसे और तोड़ना उसे अच्छा लगता था। गैंगल उसके लिए इस बात की निजी याद दिलाने वाली थी कि जैक्स को क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो उससे नफरत करता था। रेगाथा के साथ मामला अलग था। उसने कई बार जैक्स के करीब आने और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन रिबिट के साथ जो हुआ उसके बाद उसके साथ दोस्ती करना मुमकिन नहीं था। रेगाथा वो सब दर्शाती है जिसे जैक्स स्वीकार नहीं करना चाहता। रेगाथा सबकी परवाह करती है और सबको एकजुट रखने व आपस में मिलजुल कर रहने की कोशिश करती है, लेकिन जैक्स के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही होना चाहिए, और वो इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जैक्स इसे स्वीकार कर लेता तो उसे अपना दर्द और अपनी सारी भावनात्मक समस्याएं भी स्वीकार करनी पड़ती। उसे यह भी स्वीकार करना पड़ता कि उसने रिबिट, कॉफमो और खुद को बर्बाद कर दिया। जब पोनी सर्कस आती है, जैक्स उसे अपनी हकीकत से बचने का नया तरीका मानता है, जैसा वो दूसरों के साथ भी करता था।
जैक्स को उम्मीद नहीं थी कि पोमनी भावनात्मक रूप से इतनी मजबूत होगी, और उसे ये तभी पता चल गया जब पोमनी सर्कस में आई। उसने स्वागत वाले एडवेंचर के दौरान कई बार पोमनी की परीक्षा ली, लेकिन पोमनी बाकी किरदारों जैसी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। हमारे खरगोश की टिप्पणियों का उस पर वैसा असर नहीं हुआ जैसा रेगाथा, गैंगल या जूबल पर हुआ था। पोमनी और जैक्स के बीच जो भी रिश्ता हमने देखा वो सर्कस में सबसे असली था। जैक्स की बेरुखी के बावजूद पोमनी उसके करीब जाती रही। उसने कभी हार नहीं मानी। जब वे जोड़ी बने, जैक्स ने महसूस किया कि वो पोमनी के साथ भी मजे कर सकता है और खुद रह सकता है। जैसा कि उसके पिछले रिश्तों में दिखा, ये उसके लिए डरावना था। इसलिए उसने पोमनी के साथ वही किया जो रिबिट के साथ किया था। उसने उसे अपमानित किया और उसकी दोस्ती की पेशकश करने पर उसे मूर्ख महसूस कराया। रिबिट से फर्क यह था कि पोमनी ने उसका सामना किया और उसे कड़वी सच्चाइयां भी कह दी। उनकी बहस में जैक्स पूरी तरह से निरुत्तर हो गया, और सबसे सच्ची बात जो उसने कही वो थी, मैं और कुछ नहीं हूं, तो अब तलाशना बंद कर दो। पोमनी को उम्मीद थी कि वो उसे बचा लेगी, लेकिन वो देर से पहुंची। जैक्स ने उसी रात फैसला कर लिया था जब उसने रिबिट से बात की थी। ये तो बस समय की बात थी कि वो अमूर्त हो जाए। जैक्स को पोमनी की वजह से फिर से वही पछतावा महसूस हुआ। वो रिबिट की जगह पोमनी भी हो सकती थी। जैक्स ने उससे कहा कि सब कुछ तब बेहतर था जब वह और जूबल यहां नहीं थे। जैक्स नहीं मानना चाहता था कि उसे भी रिबिट में दिलचस्पी थी, और फिर सबसे बुरा यह है कि उसने कभी उसे यह बताया ही नहीं और कभी माफी भी नहीं मांग सका। जब सब बाहर निकलने पर सवाल करते हैं और किंगर के साथ जितना हो सके उतनी पड़ताल करते हैं, जैक्स ऐसे प्रतिक्रिया करता है क्योंकि वो अपना एकमात्र सुरक्षित स्थान खो रहा है। मतलब पहले से ही अपने जमीर पर जितने भी दुखद पल थे उनका बोझ था। अब उसे इस सोच से भी लड़ना पड़ रहा था कि वे कुछ भी नहीं हैं और सच में कुछ भी मायने नहीं रखता। यह बात काफी विरोधाभासी है क्योंकि जैक्स हमेशा अपनी सोच के प्रति वफादार रहा। इसी वजह से वो जैसा था वैसा था, लेकिन अंदर से उसे सच में फर्क पड़ता था और वो सच में आहत हो रहा था। यही वो मोड़ था जहां जैक्स जैसी परेशान दिमाग वाले इंसान को एक ऐसी जगह मिली जहां से कोई रास्ता नहीं था, और यही उसके लिए एक दोहरी कैद बन गई। और अब उसका एकमात्र रास्ता क्या था? बिल्कुल सही, अमूर्त हो जाना। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वो अपनी सोच में भी आजाद नहीं हो सका, और पोमनी ने उसे यह सिखाया कि हां, सच है कि कुछ भी मायने नहीं रखता और न ही किसी चीज का कोई मतलब है। लेकिन वो सारा समय जो वे फंसे रहे उसे वे इस तरह इस्तेमाल कर सकते थे कि सब कुछ सार्थक हो जाता। अब हम जैक्स के दिमाग में दिखने वाले सभी जैक्स का मतलब समझ सकते हैं। जब पोमनी उसके दिमाग में जाती है, उसे असली जैक्स नहीं मिलता, उसे बहुत सारे जैक्स मिलते हैं। और ये अलग अलग व्यक्तित्व या कॉपी नहीं है, ये वे मुखौटे हैं जिन्हें उसने ये दिखाने के लिए पहना था कि कुछ भी मायने नहीं रखता। हमें ऐसे जैक्स मिलते हैं जो मजाक उड़ाते, क्रूर, उकसाते हैं और बेपरवाह दिखते हैं। लेकिन हमें जंजीरों में जकड़ा एक ऐसा जैक्स भी दिखता है जो जैक्स के उस संवेदनशील और कमजोर हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वो दिखाना नहीं चाहता था। पियानो उसके जज्बातों का प्रतीक है, वो अपने ही जज्बातों का कैदी था। महिला संस्करण जैक्स केवल उसके व्यंग्यात्मक और खुद का मजाक उड़ाने वाले पक्ष को दिखाता है। जैक्स ने सर्कस में जिंदा रहने के लिए कई शख्सियतें अपनाई जिससे वो खुद को खो बैठा। इसी तरह हम एक परेशान दिमाग और बिना किसी सहारे के अंत को देखते हैं। जब जैक्स को अभी भी बचाया जा सकता था, तब कोई भी सच में उसके पास कैसे जाए ये नहीं जानता था। पोमनी आई, पर जैक्स के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हमारा खरगोश वैसा साइकोपैथ नहीं था जैसा लोग सोचते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो कहानी पूरी तरह से अलग होती। लेकिन मुझे बताइए, आप लोग जैक्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इसके बाद वो अपने अंजाम का हकदार था? या अगर आपके पास मौका होता तो क्या आप उसे दूसरा मौका देते?